आंखें झुकी रहेंगी, गिल्ट में जियोगे, लोग भी आपको देख देख के आपको और गिल्ट में रखेंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। वो एक इवेंट इतना मजबूत बन जाएगा धीरे धीरे, छप छप के भैया पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे झंझोड़ दिया, तोड़ के रख दिया, मेरे जीवन को ख़त्म कर दिया, सोच को ख़त्म कर दिया। ये एक मैसेज नहीं है दोस्तों, न जाने कितने लोगों ने मुझे एक यही मैसेज करा है, और मैंने पहले इस पर वीडियोज़ भी बनाई हैं, पर लगातार मुझे इस विषय पे मैसेज आते रहते हैं। भूत पे, पास्ट में कुछ बहुत बड़ा हो गया, बहुत बुरा हो गया, उससे उभर नहीं पा रहे, चाहे गलती हो, गुनाह हो, एक्सीडेंट हो, नुकसान हो। इस विषय में आज कुछ बातें आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले सेल्फ ब्लेमिंग के जाल से बाहर निकलो। हर चीज का जिम्मेदार खुद को ठहराने से। इस ब्रह्मांड में जो भी गलत हो रहा है उस सबका जिम्मेदार मैं हूं, मेरी वजह से हुआ है, मैं पैदा हो गया, मैंने गलत कर दिया, सारी गलतियां मेरी ही हैं। दोस्तों हर इंसान गलती करता है, कोई परफेक्ट नहीं होता, बड़े से बड़ी गलती भी कर देता है, कई बार गुनाह भी हो जाते हैं, बहुत बड़े नुकसान भी हो जाते हैं, एम्बैरेसमेंट भी हो जाते हैं, हर इंसान के साथ होता है, कोई बहुत अनोखी बात नहीं है। हम हैं ही गलतियों के पुतले। तो बस बार बार खुद को ब्लेम करना, मैंने क्यों करा, क्यों नहीं करा, क्यों करा, क्यों नहीं करा, ये छोड़ दो। उस चीज से आगे बढ़ो, उस चीज को एक्सेप्ट करो कि वो हो गया है, वो होनी थी, वो भाग्य था, नियति थी, गलती थी, जो भी था हो गया। मेरा जीवन उससे ऊपर है, मुझे अपने जीवन को संभालना है, मुझे अपनी रिस्पेक्ट करनी है, मैं परफेक्ट नहीं हूं, सिर्फ सीख सकता हूं। जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चों की गलतियों को माफ कर देती है ना, आंचल में छुपा लेती है, प्यार कर लेती है, उस तरीके से खुद को माफ करना सीखो दोस्तों। सबसे पहले खुद को माफ करो, सेल्फ ब्लेमिंग करना बंद कर दो। दोस्तों एक बात बताओ, मैंने चश्मा पहना हुआ है, अगर इस चश्मे पर लाल रंग के लेंस हो तो क्या होगा? मुझे पूरी दुनिया, एक एक चीज, सब कुछ लाल दिखेगा, और फिर मैं शिकायत करूं ये दुनिया तो खूनी हो गई, सब कुछ लाल है और कोई रंग ही नहीं है, कितनी डिप्रेसिंग सी है दुनिया। ऐसा ही आपके साथ हो रहा है। आपके भूत में एक इवेंट ऐसा घट गया जो बहुत बड़ा था, बहुत बुरा था, ट्रॉमेटिक था। अब वो इस कदर गहराई से छप गया आपके सबकॉन्शियस पर, अवचेतन मन पर, कि आप उसके ही सहारे दुनिया को देख रहे हो। कुछ भी देख रहे हो, सोच रहे हो, कर रहे हो, सब में वो शामिल है। बार बार उसी को सोच रहे हो, उससे ही फिल्टर होके सब कुछ आ रहा है। ये दुनिया लाल रंग की खूनी दिख रही है, खराब दिख रही है, सब कुछ नेगेटिव ही नजर आ रहा है। कैसे इससे बाहर निकले? अपने आप को समझा के कि मेरा जीवन उस एक इवेंट से, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ऊपर है। जीवन में बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ होना है, हो जाएगा, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं जो उस इवेंट से ऊपर है। वो कितना ही बड़ा सही, होना था, हो गया। चाहे मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैं फेल हो गया, सपने पूरे नहीं हो पाए, मैंने किसी के साथ गलत कर दिया, समय बर्बाद कर दिया, वो हो गया। उससे ऊपर जीवन है, आगे नया मौका मिला है, उससे परे जीवन को मैं देखूंगा, उस लेंस को हटा के रख दूंगा। अब आपको प्लान करना है कि कैसे उस इवेंट से मुझे गेट ओवर करना है, आगे बढ़ना है, उस लेंस को कैसे हटाना है। इस प्लानिंग में लग जाओगे तो अपने आप सबकॉन्शियस पर से ये बात हट जाएगी, बार बार छपना बंद हो जाएगी, फिल्टर लगना बंद हो जाएगा। अब आपका प्लान ही यही है कि उस इवेंट से आगे बढ़ना है, दिमाग वहां से हटाना है, जीवन को न्यूट्रल दृष्टि से देखना है, आगे बढ़ना है, एक नए जीवन की रचना करनी है। दोस्तों अगर आप पास्ट में फंसे हुए हो ना, वो इवेंट आपका दिमाग नहीं छोड़ रहा, आपका मन नहीं छोड़ रहा, बार बार घूम रहा है, थोड़े से माइंडफुल हो जाओ, मन में ध्यान लगाओ, उस समय में जो हो रहा है उस सब में ध्यान लगाओ। हर क्षण में दुनिया को देखो, जो देख रहे हो देखो, जो कर सकते हो करो, अवेयर रहो, दुनिया को ऑब्जर्व करो। किसी से बात कर रहे हो, उस इंसान पर ध्यान दो, बातों पर ध्यान दो, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करो, आसपास जो है माहौल कैसा उसको ऑब्जर्व करो। बाग में घूमने गए हो, पेड़ों को निहारो, घास को निहारो, लोगों को निहारो, घूरो मत, जीव जंतुओं को निहारो, देखो क्या क्या हो रहा है। हमेशा माइंडफुल रहो, अपनी कॉन्शियसनेस को थोड़ा ब्रॉड कर लो, और जो उस समय हो रहा है उस पर अच्छे से ध्यान लगाओ। नहा रहे हो तो चैन से नहाओ, शरीर को साफ करना है, नहाना है, क्लीन होना है, उस पर ध्यान लगाओ। चीज़ें हैं, लोग हैं, जीवन है, आपकी खुद की सांसें हैं, हवा है, आसमान है, बहुत कुछ आपके सामने हर समय है। आप इस रंग बिरंगी चीज़ों से भरी हुई दुनिया को देख पा रहे हो, उस पर ध्यान दो। सोचो कि आज इस क्षण में जीवन में शांति है। वो खराब क्षण तो बीत गया, जब अशांति थी, बहुत दुख था,
इस समय तो शांति है, इस समय तो वो क्षण नहीं भोगना पड़ रहा, उसके दुख नहीं भोगने पड़ रहे। रिलैक्स हो जाओ, क्षण में जियो। अब मुझे क्या करना है, इस समय क्या बेस्ट कर सकता हूं, क्या कर्म कर सकता हूं, आराम कर सकता हूं, एंजॉय कर सकता हूं, जो भी इस क्षण में कर सकते हो वो करो। दोस्तों मैं हमेशा ही करता हूं, कुछ बहुत बुरा हुआ, नेगेटिव इंसिडेंट हुआ, ट्रॉमा हुआ, मैं उसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता हूं, तेल की तरह उसका इस्तेमाल करता हूं, ऊर्जा प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। मैं स्पेशल हूं, मेरे साथ वो हादसा हुआ, आम जनता के साथ नहीं होता। जीवन जीते हैं, मर जाते हैं। मेरे साथ हुआ क्योंकि मैंने कुछ सीखना था, संघर्ष करने थे, मजबूत बनना था, आगे बढ़ना था। क्योंकि मैं स्पेशल हूं, मैं उसको भोग सकता हूं, मैं एक योद्धा हूं, मुझे उससे आगे बढ़ना है, उससे सीखे लेनी है, खुद को मजबूत बनाना है। या उस इंसिडेंट का, उस इवेंट का इस्तेमाल करो अपने आप को और मजबूत बनाने के लिए, यकीन दिलाने के लिए कि उस समय का सामना कर लिया ना, उस फेलियर को झेल लिया मैंने, उस इवेंट को झेल लिया, तो पूरे जीवन में कोई भी बुरा हो उसको मैं झेल लूंगा, कुछ भी नुकसान हो जाए झेल लूंगा, वो झेला ये भी झेल लूंगा। इतनी ताकत मेरे अंदर आ गई है, इतना एक्सपीरियंस मुझे मिल गया। कितना ही बुरा दिन जीवन में आ जाए, मैं उससे आगे बढ़ सकता हूं, पहले भी बढ़ा हूं, आगे भी बढ़ जाऊंगा। इस तरीके से उस ट्रॉमेटिक इवेंट का, उस गलती का, उस गुनाह का अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करो, अपने अंदर ऊर्जा पैदा करने के लिए इस्तेमाल करो। टू ऑल्टर समथिंग बिग यू नीड समथिंग बिगर। किसी बड़े हादसे को, बड़े इवेंट को अपने मन से हटाने के लिए आपको जीवन में कुछ बड़े गोल्स चाहिए, बड़े विजन चाहिए। हो सकता है आज तक आपके पास कोई विजन ना हो, लेकिन इस चोट को, इस दर्द को सहारा बना के एक बड़ा विजन बना लो। हील होने के लिए डबल फायदा, हील भी होगे, कुछ बड़ा भी कर पाओगे। अपने आने वाले जीवन के लिए, सालों साल के लिए एक विजन तैयार कर लो कि मुझे ये करना है, ऐसा जीवन जीना है, चाहे वो उस गलती पर बेस्ड हो या इन जनरल हो, कि ये गलती नहीं करनी, ऑनेस्टी का जीवन जीना है, किसी को धोखा नहीं देना, अपने ऊपर निर्भर रहना है, या ये अचीव करना है, ये सपना मैंने बनाया, इसको पूरा करना है। अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर लो, एक डायरेक्शन दे दो, ताकि वो उस इवेंट पर जो बीत चुका है उस पर वेस्ट ना हो, सारा ध्यान आगे की तरफ हो, उस विजन की तरफ हो, आपका ध्यान बिल्कुल भी भटका हुआ ना हो छोटी मोटी चीजों पर। और धीरे धीरे मेहनत करना शुरू कर दो, उस विजन के सहारे जियो, वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। और खासकर अगर आपने कोई पास्ट में बहुत बड़ी गलती की थी, उसके बेसिस पे कुछ अच्छा करना है, कुछ सही करना है जीवन भर, तो वो गलती भी ध्यान आएगी, तो हमेशा ये ध्यान आएगा कि आगे कोई गलती नहीं करनी, आगे सही काम करना है। किसी को आपने धोखा भी दिया था और आपको बहुत गिल्ट है, पश्चाताप है, तो आपको ये ध्यान आएगा कि अब किसी को धोखा नहीं देना, अब किसी का बुरा नहीं करना, अच्छा जीवन जीना है, लोगों की मदद करनी है। धीरे धीरे आपके मन के ऊपर एक लेयर बन जाएगी पॉजिटिविटी की, उम्मीद की, ऊर्जा की। बिना एक्सेप्टेंस के कुछ भी नहीं हो सकता, उसी पास्ट में घुसे रहोगे। एक्सेप्ट करो, दिल से अपना लो, वो हुआ है, होनी थी, हो गई है। दिल में घुटो मत, उस बात को शेयर करो, एक्सप्रेस करो, अपने करीबियों से बोलो, अपने आप से बोलो, भगवान के पास मंदिर में जाके बोल दो, लिख दो कि हाँ ये हुआ है, ये होनी थी, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, दिल से गले लगाता हूं, मुझे इससे आगे बढ़ना ही बढ़ना है। एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, डिनायल में जीते रहते, नहीं हुआ, ये नहीं हो सकता, ये क्यों हुआ, किसी और के साथ हो जाता, मेरे साथ ही क्यों हुआ। ऐसा नहीं करना, दिल से गले लगाना है, मेरे साथ हुआ है, रोना है रो लो, शेयर करना है कर लो, बार बार शेयर करो, लिखो, जो भी करना है करो, उसको एक्सेप्ट कर लो। अब वो आपका हो गया है, उसके साथ आगे बढ़ना है। दोस्तों हमेशा अपनी इज्जत करो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। कुछ हुआ हो ना हुआ हो, आपका जीवन है, आज इस क्षण में आप जिंदा हो, आपके अंदर ऊर्जा है, प्राण शक्ति है, सोच पा रहे हो, कुछ कर पा रहे हो, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी लग्जरी है। आपको एक मौका मिला है किसी हादसे से उभरने का, सालों साल का जीवन है, सब कुछ सुधर सकता है, सब कुछ सही हो सकता है। वक्त हर चोट का मरहम है, हर चोट को भर देता है, हर घाव को भर देता है, हर सोच को भर देता है। आज कोई आपकी इज्जत नहीं कर रहा, सब जज कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। अगर खुद को वक्त दोगे, वक्त के साथ सुधरोगे, कर्म करोगे, धीरे धीरे वक्त के साथ सब कुछ लोग भूल जाएंगे, आप आगे बढ़ जाओगे। तो अपनी इस ताकत की, जीवन की इस ताकत की, वक्त की इस ताकत की रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो। और अपने आप की इज्जत नहीं करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। आंखें झुकी रहेंगी, गिल्ट में जियोगे, लोग भी आपको देख देख के आपको और गिल्ट में रखेंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। वो एक इवेंट इतना मजबूत बन जाएगा, धीरे धीरे छप छप के
कि उसके बिना जीवन को जी नहीं पाओगे, जीवन नष्ट हो जाएगा। और जबकि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है इंप्रूव करने की, आगे बढ़ने की, जीवन को सही करने की, उसको भुनाओ। मैं तो ऐसा ही करता हूं, कोई गलती कर दी ठीक है, आगे नहीं करूंगा, आगे सही जीवन जीऊंगा, लेकिन खुश भी रहूंगा, अपनी इज्जत भी करूंगा। अपनी नजरों में मत गिरो, अपनी नजरों में सिर्फ एक ड्रीम रखो, एक विजन रखो, अब आगे बढ़ना है, सब कुछ सही करना है, मैंने करना है, मैं करूंगा, बस इतना ही कहना। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।